मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र ने शिव चाप को केवल नहीं उठाया, नहीं प्रत्यंचा चढ़ाई, बल्कि उसको दो भागों में तोड़ दिया। और इसके महत्व को भी हमने समझा कि प्रभु राम ने शिव चाप को क्यों तोड़ा। जब शिव चाप टूट गया तब राम, लक्ष्मण, जनक और विश्वामित्र छोड़ करके बाकी सब अपने आसनों से गिर गए, प्राय मूर्छित हो गए। जनक महाराज की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि जो चीज उनके मन में कब से चुभ रही थी, अरे सीता के स्वयंवर के लिए ऐसा एक हमने कंडीशन रखा है जो कोई राजा फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है। विल माई डॉटर एवर बी अ ब्राइड? नाउ जनक महाराज had an answer to this question, and in front of him was Ram, the 13-14-year-old boy who had just without any effort taken up the Shiva chap and broken it into the pieces. जनक महाराज तुरंत ही बहुत ही हर्षित हो गए, अत्यंत उत्साह से भगवान को नमन करने लगे और भगवान को प्रार्थना अर्पण करने लगे कि ऐसा सुंदर दृश्य उन्होंने उनके जीवन में दिखाया है। Where सीता फाइनली is going to get married. उन्होंने सीता को बुला भेजा। सीता के फ्रेंड्स, दासियां सब चहकते हुए महकते हुए सीता के अंतरपुर में चली गई। सीता वहां पर पलंग पर लेटी हुई थी। बाहर जो कुछ भी हुआ उससे पूरी तरह न भीग गया। उसके विचार केवल उस पुरुष की तरफ जा रहे थे जिसे उसने उस बालकनी के ऊपर से देखा था। सीता सोच रही थी उसके बारे में, और तभी उनकी सहेलियां आई। सहेलियों ने आकर के कहा कि अरे आज तुम दुल्हन बनने वाली हो। इस शब्द ने सीता के विचारों के चक्रव्यूह को तोड़ दिया। बोले क्या? हाँ, तुमने सुना नहीं, वो शिव चाप दो भागों में बढ़ गया है। सीता कहती है क्या? सीता को बाह्य चेतना बिल्कुल भी नहीं थी। वो पूरी तरह से उस व्यक्ति के बारे में सोच रही है। So we see, when internal becomes very, very implicitly important, the externals just fade away. यही आध्यात्म की सीख है। बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, अगर व्यक्ति की साधना, उसका चरित्र, उसका टाइम टेबल अच्छा चल रहा है जीवन में, तो बाह्य जीवन उसके ऊपर जो कुछ भी फेंक रहा है वो उसे आराम से झेल लेगा। और सीता इसी का दर्पण देती है। तब सीता की सहेलियों ने थोड़े समय जनक महाराज के दरबार में क्या हुआ है उसके बारे में सीता को बताया। सीता ये सोच रही थी क्या ये वही लड़का है, और सीता के मन में कहीं ना कहीं ये पक्का था कि अगर कोई तोड़ सकता है शिव धनुष को तो वो वही लड़का है। अब सीता को तो जाकर के खुद ही देखना था, क्योंकि केवल सोच करके काम नहीं होने वाला था। पिता ने आज्ञा दी थी, सारी सहेलियां लेने आई थी। सारी सहेलियों ने तुरंत सीता के बाल ठीक किए, उनको नया सुंदर पोशाक पहनाया, उनके हार में, उनके हाथ में एक माला दी, उन्हें सबसे सुंदर आभूषणों से सजाया और सुंदर सुंदर इत्तरों से उनके शरीर को भर दिया। और धीरे धीरे घूंघट ओढ़ करके सीता जनक महाराज के राज्य दरबार में आई। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मंगल